Hello students, today I am going to start 11th class physics 4th chapter motion in a plane का छोटा सा conceptual topic how to find change in velocity on circular path। तो स्टूडेंट हम इसको न्यूमेरिकल से डील करते हैं, देखते हैं कैसे ये प्रॉब्लम आपको इजीली न्यूमेरिकल के थ्रू समझ में आती है। तो स्टूडेंट मैंने बोर्ड के प्लेन पर ऑलरेडी ये क्वेश्चन लिख दिया है, हाउ टू फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी। A car moves on circular path of radius 2 meter with constant speed 3 meter per second। कितनी स्पीड है? 3 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी इन A to B। कार जब यहां से यहां पहुंचती है, मतलब B पॉइंट पर पहुंचती है, तब वेलोसिटी में क्या चेंज होने वाला है, एक बात। सेकेंड ये है A to C। जब कार A से C पर पहुंचेगी तब वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा। ये दो चीजें स्टूडेंट आपको फाइंड करनी है, बहुत आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए मैं आपको इसके 3 मेथड बताता हूं, जो समझ में आए आप वो ग्रैब कर लो। ओके, तो स्टूडेंट यहां क्या करना है, आपको सॉल्यूशन देखना है। आपको चीजें क्या दी गई हैं, आपको इस यहां पे कांस्टेंट स्पीड दे दी गई है। इसका मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, आपको कांस्टेंट स्पीड दे दी गई इस सर्कुलर पाथ पर। कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू आपको दे दी गई है। अच्छा, अब आप जरा देखो, हमने कहा कि ये हमारे पास अगर हम लेट कर लें, हम ऐसा कर लें, अगर लेट वेक्टर VA इज इक्वल टू इनिशियल वेक्टर हो जाए U, तो कोई गलत नहीं होगा। और वेक्टर जो VB है उसको हमने कहा कि ये फाइनल वेक्टर हो जाए, तब अब हम देखेंगे चेंज इन वेलोसिटी क्या आने वाली है। चेंज इन वेलोसिटी, हम चेंज इन वेलोसिटी फॉर्मूले कैसे जानते हैं, वो होता है डेल्टा V वेक्टर इज इक्वल टू V वेक्टर माइनस U वेक्टर। लेकिन स्टूडेंट हमको ये मालूम है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इज नॉट पॉसिबल, तो हम इसको ऐसा ले सकते हैं, डेल्टा V इज इक्वल टू V वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ वेक्टर U। तो हम ये काम करेंगे, तो हमें क्या मिल गया, हमें ये वैल्यू यहां से मिल गई। अब जरा देखिए कि वेक्टर फॉर्म आप यहां से A और B मालूम है, तो जरा देखो मैंने ये एक डायरेक्शन दे दी है, ये होता है ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये साउथ हो गया, ये हो गया वेस्ट। अब जरा देखो यहां से जो वेक्टर A है वो किधर है, जो U वेक्टर है, ये वेक्टर U वो कहां है, और वेक्टर V जो हमने लिया है ये कहां है। तो आप देख पा रहे होंगे कि वेक्टर A ईस्ट डायरेक्शन में है, तो क्या है यहां से आप देखोगे जो U वेक्टर है, VA वेक्टर इज इक्वल टू U वेक्टर कितना है, यह है 3 मीटर पर सेकेंड, कहां, ईस्ट है। ओके, ये ईस्ट में है। और इसका वेक्टर अगर हम बनाना चाहेंगे तो इसका वेक्टर कैसे बनेगा, ईस्ट का मतलब ये हो गया, ये हो गया ईस्ट। अच्छा, अब ये हमारे पास वेक्टर आया था वेक्टर U। दूसरा चीज यहां देखोगे आप VB वेक्टर देखना चाहोगे तो VB वेक्टर का मतलब होता है V, और V की वैल्यू भी गई है 3 मीटर पर सेकेंड। ये भी आपको दे दिया गया है कि VA दिया था, VB दिया था, तो यहाँ VB मालूम है, कितना मालूम है, आप देखोगे 3 मीटर पर सेकेंड। और इसकी स्टूडेंट डायरेक्शन कहाँ है, इसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स साउथ है, आप देख पा रहे हो, ये डायरेक्शन है इसकी, ये है आपके पास वेक्टर V। ओके, लेकिन आपको चाहिए क्या, इस फॉर्मूले में चाहिए नेगेटिव ऑफ U। आपको नेगेटिव ऑफ U चाहिए, तो क्या होगा, ये होगा नेगेटिव ऑफ U। क्या देख पा रहे हो, नेगेटिव ऑफ U क्या बताता है कि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम, मतलब इनका मैग्नीट्यूड सेम, बट डायरेक्शन अपोजिट है और कोई चेंज नहीं है। ये भी 3 और ये भी 3, करेक्ट। बस इसकी डायरेक्शन किधर है, इसकी डायरेक्शन है टूवर्ड्स ईस्ट, और इसकी डायरेक्शन कहां हो गई, वेस्ट। ये फर्क आ गया। तो अब आप यहां से नेगेटिव वेक्टर U मालूम हो गया और पॉजिटिव वेक्टर V तो मालूम ही है। अब आप क्या करो, यहां से
अब यहां से आप रिजल्ट निकालना शुरू करो। पहला मेथड क्या होगा? फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड है ट्रायंगल लॉ। कौन सा? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कौन सा मेथड? ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन। क्या करोगे इसमें? यूज करोगे आप यूजिंग हेटल मेथड। आप हेटल मेथड को यूज करके सॉल्व करोगे। चलिए अब देखते हैं कैसे आप यूज करोगे। देखिए आपके पास वेक्टर v मालूम है। क्या मालूम है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v मालूम है। कितना? 3 मीटर पर सेकेंड। और मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव वेक्टर u मालूम है। इसका कितना? 3 मीटर पर सेकेंड। तो आप क्या कर लो, यहां से आप ये बनाओ, लेट कर लो, लेट 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये आपने स्केल अरेंजमेंट ले लिया जिससे कि आप स्केल पर वो रीडिंग आसानी से ले सको। तो आपको क्या देखना है? आप पहले ड्रा कर लो नेगेटिव यू। नेगेटिव यू कहां है जरा बेटा देखो। नेगेटिव यू, अगर नेगेटिव यू बनाओगे तो इस फिगर में नेगेटिव यू इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा नेगेटिव यू वेक्टर। और इस नेगेटिव यू वेक्टर को जैसे ही आप ड्रा करोगे तो आपका ऐसा बन जाएगा। ये आ गया नेगेटिव यू वेक्टर आ गया। अच्छा, ये नेगेटिव यू वेक्टर आया, इसका मैग्नीट्यूड कितना आया? इसका मैग्नीट्यूड है 3। तो आपने यहां से ड्रा कर दिया। और इसको ड्रा कैसे किया? आपने स्केल लिया, 3 सेंटीमीटर यहां पर आपने ड्रा कर दिया किसी पॉइंट से। डायरेक्शन कैसी होगी? डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स वेस्ट। अब क्या करना है? अब आपको देखना है इसके हेड पर क्या करना है? आपको ऐड करना है वेक्टर बी, क्योंकि वेक्टर v लेना है। वेक्टर v को मैंने वेक्टर vb को v लिखा हुआ है। तो वेक्टर v की जो वैल्यू है वो v है और ये 3 मीटर पर सेकेंड है, करेक्ट। और जब इसको आप लेके इसी को अगर पीछे बढ़ाते, आप इसी वेक्टर को बाहर निकाल के लेके जाते और ये वेक्टर में ऐड कर देते तो कुछ ऐसे ऐड हो जाता। ये भी 3 है तो ये हो गया वेक्टर v। इसका भी मैग्नीट्यूड बेटा कितना है? 3 है मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ तो लेंथ है। आपने जो ड्रा किया है वो लेंथ है। इस वेक्टर का जो लेंथ मैग्नीट्यूड है वो 3 सेंटीमीटर, इधर भी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आया 3 सेंटीमीटर और ये कितना आया? 3 सेंटीमीटर। अब आप क्या करोगे? सब इसको मेजर करोगे तो देखोगे इसकी वैल्यू क्या आने वाली है। जो इसकी वैल्यू आएगी वही इसका रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट का मतलब यहाँ क्या आएगा? चेंज इन वेलोसिटी जो आएगी वेक्टर v प्लस नेगेटिव ऑफ वेक्टर u आएगा। और ये ऐसा हो सकता है डेल्टा v वेक्टर v माइनस u वेक्टर। हमको क्या चाहिए? इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा v ये कितना आने वाला है? जब मेजर करोगे तो स्टूडेंट आपको इसकी वैल्यू एग्जैक्ट मिल जाएगी। और कितनी आती मेजर करोगे तो ये आ जाएगा 4.2 सेंटीमीटर, ये मिल जाएगा। इसका मतलब यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी v वेक्टर कितना आएगा? यहां से आएगा डेल्टा v इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर की जगह पे आपने लिखा इतना, तो ये आ जाएगा 4.2 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट ये आपका आंसर एक मेथड से हो जाता है। तो इस तरह से आपको स्टूडेंट सीखना है कि कैसे आप चेंज इन वेलोसिटी निकालोगे इन सर्कुलर पाथ यूजिंग हेटल मेथड। अब मैं आपको सिखाता हूं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या होगा? आपने ट्रायंगल बना लिया है। इस ट्रायंगल में क्या देख लो, आप कोसाइन रूल यूज कर लो। क्या यूज कर लो? कोसाइन रूल। अब कोसाइन रूल क्या होता है इसके लिए मैं पहले फॉर्मूले बता देता हूं। एक होता है कॉस ए, इसका मतलब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है अपॉन 2bc। दूसरा होता है कॉस बी। कॉस बी आएगा तो देखो बी स्क्वायर लेस हो जाएगा, जैसे ए लिया तो ए स्क्वायर लेस हो गया, तो मतलब ए बी है तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac।
ऐसे ही cos c आएगा तो यहाँ पे आएगा कितना, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ac, ये आ जाएगा। अब जरा देखो cos या कोसाइन रूल हम तब यूज करते हैं जब आपके पास बेटा तीनों साइड्स गिवन हो जाए, मतलब जो साइड निकालना चाह रहे हो उसके सामने का एंगल आपको क्लियर हो। तो हम कह रहे हैं हमको डेल्टा वी निकालना है। क्या निकालना है, डेल्टा वी निकालना है। तो हमने देखा यहाँ एंगल कितना 90 है, ये दोनों साइड आपको मालूम है। तो यहाँ क्या करो कि आप इस साइड को निकालना चाह रहे हो तो यहाँ लिखोगे, जो साइड निकालोगे वो साइड वहां पर लेस हो जाएगी स्क्वायर में। जैसे मानो ये आपके पास ए है, ये क्या है, हमने कहा ये ए है, थोड़ी देर इसको आपने इस साइड को ए माना, इसको बी माना और इसको सी माना, ठीक, ये हमने थोड़ी देर के लिए कंसिडरेशन ले लिया। तो आप देखोगे कि ये वाला एंगल सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैपिटल सी। तो हमने इस फॉर्मूले का यूज कर लिया, यूजिंग cos c इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ac, हमने ये यूज कर लिया। अब जब इसको यूज करोगे तो आप क्या देखोगे, आप यहां देख पा रहे हो कि cos c की वैल्यू 90 है, cos c की वैल्यू 90 हो गई, ठीक, 90 हो गई, 90 हो गई, इसके लिए ये 90 हो गया। तो ये वाली स्क्वायर अब वैल्यू यहां लेस हो जाएगी, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ वेक्टर u मॉड का स्क्वायर वेक्टर v का मॉड का स्क्वायर माइनस डेल्टा v का स्क्वायर, इसको मैं मॉड का स्क्वायर कर देता हूं। और नीचे कितना आ जाएगा, यहां देखोगे 2 नेगेटिव ऑफ वेक्टर u एंड v वेक्टर, ऐसा आया। अब cos 90 है तो यहाँ 0 आएगा, यहां जरा देखो 3 दिया है तो 9 होगा, इसका 3 दिया है, ये 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये आएगा डेल्टा v का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड ये होगा। नीचे कितना आने वाला है जरा देखो, 2 इंटू 3 इंटू 3, ये 0 हो जाएगा पूरा। इधर से देखोगे 9 प्लस 9 डेल्टा v का स्क्वायर, तो डेल्टा v की वैल्यू कितनी आ गई 18, तो इसको ले सकते थे 9 इंटू 2। तो यहां से डेल्टा v आपने निकाला 9 इंटू 2, ये आ गया 3 रूट 2। तो डेल्टा v की वैल्यू आपने निकाली 3 रूट, ये आया बेटा आपके पास 3 इंटू 1.41। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है, ये आ जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 4.23। ओके, तो आप 4.23 तो रीड कर सकते हो, बट यहां पे जो एग्जैक्टली आंसर देना है ये आप यूज करोगे ऐसा, डेल्टा v इक्वल टू 4.2 मीटर पर सेकेंड, आप ये आंसर दोगे। तो इस तरह से आपने देखा कि दोनों मेथड में स्टूडेंट आपको आंसर सेम मिल रहा है। तो ये स्टूडेंट आपके पास 2 मेथड हो जाते हैं। अब आपको मैं एक मेथड और सिखा देता हूं, ठीक है, इसी को मैं हटा देता हूं, यही यूज करा देता हूं आपको पैरेललोग्राम मेथड। पैरेललोग्राम मेथड से क्या करना है आपको, पैरेललोग्राम मेथड बहुत सिंपल है, थर्ड मेथड। अब उसी ट्रायंगल में जहां पर आपने कोसाइन रूल लगाया है उसी में मत लगा देना, उसके लिए ये देखना होगा पैरेललोग्राम मेथड के लिए कि दोनों वेक्टर टेल टू टेल जुड़े हो या फिर हेड टू हेड जुड़े हो। ओके, तो आपने देखा क्या कि आपको मिल गया था डेल्टा v वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर v प्लस नेगेटिव ऑफ वेक्टर u, ऐसा मिल गया। अब मुझे यहां चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ, क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा v वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या आएगा, डेल्टा v इज इक्वल टू अंडर रूट, इसका स्क्वायर चाहिए, इसका मॉड चाहिए, प्लस नेगेटिव ऑफ u वेक्टर का मॉड चाहिए, प्लस 2v वेक्टर नेगेटिव ऑफ u वेक्टर इंटू कॉस अल्फा, ये चाहिए आपको। आपने क्या लिखा, वेक्टर
मॉड v का स्क्वायर नेगेटिव ऑफ वेक्टर u का स्क्वायर टू v मॉड ऑफ v और नेगेटिव ऑफ वेक्टर नेगेटिव u वेक्टर का मॉड इनटू cos अल्फा। cos अल्फा क्या है? एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। जरा देखो यहां से, आपको यहां दिख रहा होगा कि ये एंगल नहीं है, ये वाला जो एंगल है वो टू वेक्टर के बीच का एंगल नहीं है। इसको आपको आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो इसको आगे जब एक्सटेंड करोगे आप 3 सेंटीमीटर आगे बढ़ाओगे आप, तो ऐसा आएगा। तो ये वाला बन गया नेगेटिव u वेक्टर का मॉड। ओके, अब आपको ये निकालना है। तो आप देखोगे कि ये एंगल आपके पास, ये इस वेक्टर का ये बन गया टेल, इस वेक्टर का टेल ये था। अब टेल टू टेल हो गया तो एंगल आ गया 90। अब आपने यहां यूज कर दिया, डेल्टा वी आसानी से आपने निकाल लिया। तो इसका मैग्नीट्यूड 3 है, 3 का स्क्वायर। नेगेटिव वेक्टर u का मॉड भी 3 है, 3 का स्क्वायर। यहां पे 2, यहां पे 3 इंटू 3 इंटू कॉस 90। जब आप पुट करोगे तो ये टर्म पूरा 0 हो गया। तो यहां से कितना आया? 9 प्लस 9 आगे 0। तो यहां आया 9 इंटू ये आ गया 18। कितना आया? 18 आ गया। अब 18 को मैं लिख सकता था 9 इंटू 2, तो ये आ गया 3√2। ये मिल गया डेल्टा वी। अब इसकी वैल्यू जो आपने लिखी थी डेल्टा वी कितना आया था? 4.2 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख रहे हो बेटा, आपके तीनों जो आंसर हैं वो तीनों आंसर तीनों मेथड से एक ही आ रहे हैं। तो आपको कौन सा मेथड बेस्ट लगता है वो आपको चूज करना है। इस तरह से अब मैं इसका सेकंड पार्ट क्लियर कर देता हूं आपको। तो ये हो गया बेटा तीनों मेथड से इसको सॉल्व करना। अब थर्ड मेथड क्या कहता है, वो थर्ड मेथड हो गया। अब मैं सेकंड पार्ट बताता हूं आपको कि कैसे आप सेकंड पार्ट करोगे। जरा देखो, सेकंड पार्ट कह रहा है A to C। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है चेंज इन वेलोसिटी इन A to C। A to C मतलब आपको चाहिए VA माइनस VC, आपको ये निकालना है। चलिए, हमने फिर फिगर बनाया और इस फिगर में क्या देखा? फिगर यही था, सॉरी, चलिए फिगर यही है। और इस फिगर में हमने क्या देखा कि आपको A to C चाहिए। क्या चाहिए? A to C चाहिए। तो A to C का मतलब हो गया ये आया आपके पास VC, और इस VC को हमने V वेक्टर मान लिया है। ओके, और यहां जो वेक्टर था A, इसको हमने माना था VA को कहा था इनिशियल वेक्टर U, करेक्ट। अब ये था आपके पास सेंटर। अब जरा देखो, आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा V, और डेल्टा V होता है V माइनस U। यहां से डेल्टा V देखोगे तो V वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ वेक्टर U चाहिए। तो आपको जो U है वो कैसे करना है? वो चाहिए नेगेटिव। अब नेगेटिव कैसे लोगे आप? अब जरा नेगेटिव सर्च करो। जब नेगेटिव देखोगे बेटा इसका नेगेटिव, तो नेगेटिव तो इधर आएगा। ये नेगेटिव वेक्टर आया, नेगेटिव वेक्टर। अब नेगेटिव वेक्टर इधर आ रहा, तो हम क्या कर रहे हैं? पहले नेगेटिव वेक्टर को ड्रा कर लें। हमने क्या किया? हमने पहले नेगेटिव वेक्टर को ड्रा किया। ये हमारे पास नेगेटिव वेक्टर U आ गया, और उसका हमने मैग्नीट्यूड ड्रा किया हुआ है। कितना? हमने उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 3 है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड हो गया 3। हमने इसके अरेंजमेंट से इसको ड्रा कर लिया। अब देखो जरा सा, ये लेना है V हमारे पास पॉजिटिव है, सेम डायरेक्शन में है, तो हम इसको ऊपर ले गए, आगे पैरेलल शिफ्ट किया, और यहां पे मैंने इसको ऐड कर दिया। ये आपके पास आ गया V वेक्टर। ये V वेक्टर आ गया। इसका भी मैग्नीट्यूड देखोगे तो क्या है? 3 ही है। तो आप जो चेंज निकाल रहे हो ये कितना आएगा? डेल्टा V का जो चेंज का मैग्नीट्यूड आएगा वो आने वाला है 3 प्लस 3, 6 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या लिखते हो यहाँ पे? आप लिखते हो ये, इसके लिए मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा V वेक्टर। तो क्या आएगा मैग्नीट्यूड? इसका मैग्नीट्यूड आप सोचना शुरू करो तो क्या देख पा रहे होंगे? यहां स्टूडेंट आप ये सोच पा रहे होंगे इजिली कि जो दोनों ये वेक्टर V वेक्टर और U वेक्टर एक सेम लाइन में लग रहे हैं।
कैसे लग रहे हैं, सेम लाइन में लग रहे हैं। इसका मतलब इनके बीच में एंगल कितना बन रहा होगा, एंगल बन रहा होगा 0। अच्छा, जब 0 बन रहा होगा तो हम यहाँ पर पैरेललोग्राम आसानी से लगा सकते हैं। ये तो आपने आंसर दिया वेक्टर रिप्रेजेंटेशन से। कैसे दिया, वेक्टर से दे दिया, ठीक है। अगर ये 3 सेंटीमीटर होता है, ये 3 सेंटीमीटर होता तो ये आता कितना, ये आता 6 सेंटीमीटर। ओके, ये क्या आता, 6 सेंटीमीटर आता। अब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड, तो ये आ जाता 6 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही अगर हम पैरेललोग्राम लगाते, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v यूजिंग पैरेललोग्राम, अगर हम पैरेललोग्राम से देखते तो क्या आता, यहां से जो डेल्टा v आने वाला था वो आता, ये इसका स्क्वायर करते, v का स्क्वायर, नेगेटिव ऑफ वेक्टर u का स्क्वायर करते, प्लस 2v करते वेक्टर, नेगेटिव ऑफ वेक्टर u लेते, इनटू कॉस अल्फा लेते। यहां जो अल्फा है वो कितना है, यहां अल्फा की वैल्यू 0 है। 0 पुट करते तो ये वाला टर्म हो जाता कितना, ये हो जाता है cos 0 का 1, और 1 हो जाता तो ये फॉर्मूला बन जाता है यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव वेक्टर u, इन दोनों का बन जाता है स्क्वायर, और बाहर निकालते तो ये बन जाता मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v प्लस नेगेटिव वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव वेक्टर u। तो आंसर इसका देखते तो क्या आता है, इसका आता 3, इसका आता 3, अगेन आपको 6 मीटर पर सेकेंड मिल जाता। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ट्रायंगल लगना नहीं था, क्योंकि ट्रायंगल बन नहीं रहा, एक स्ट्रेट लाइन में बन पा रहे हैं। मोस्टली स्टूडेंट गलती कहां से होती है, लगता ये है कि ये तो 3 है और ये नेगेटिव है, ये कितना है, देखो ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, तो आंसर 0 समझ में आता है, जबकि उसकी फीलिंग बिल्कुल नहीं है, 0 तो हो ही नहीं सकती। अब आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। अब मैं बात करता हूं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके स्टूडेंट, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलरली इसी पे बेस लेता हूं। ओके, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मैंने स्टूडेंट क्वेश्चन ये ले लिया कि कोई कार है, ओके, मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 मीटर पर सेकेंड विद कांस्टेंट स्पीड। यहां मैं ले लेता हूं 10, क्या ले लेता हूं 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी ए टू बी, क्या करना है मुझे, ए टू बी। तो ये सारी चीजें मैं हटा देता हूं। अब आपको क्या चाहिए, ए टू बी चाहिए। थोड़ी सी चेंज है, इसको भी हटा देता हूं। बी की सिचुएशन अब ऐसी आ गई और कि बी पहुंच गया यहां पे, कहां पहुंच गया, यहां पे कहीं आ गया, यहां कहीं आ गया बी। अच्छा, अब बी यहां पे आ गया तो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी ऐसी होगी, ये हो गया वी बी। तो हमने कहा वी बी भी हमारे लिए वी ही है, क्या है, वी ही है। अच्छा, अब जरा देखो तो ये एंगल कितना बनाया, ये बनाया 60 डिग्री, क्या बनाया 60 डिग्री। एंगल आपको मालूम हो गया बेटा 60 डिग्री। अब क्या करने वाला हूं मैं, अब जरा देखो इस वेक्टर को जरा पीछे जोड़ दीजिए, इसको पीछे बढ़ाइए, तो ये वेक्टर आगे बढ़ जाएगा जाके। ओके, अब जरा देखोगे ये 60 है तो ये क्वाड्री, यहां पे क्या होगा, इस एंगल की वैल्यू, ये 60 है तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 120। ओके, अब यहां से देखो ये 60 था, ये 120 हुआ, तो ये अगेन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक, आपके पास ये वेक्टर देखो, इसको बाहर आप ड्रा कर लो। वेक्टर डायग्राम क्या आने वाला है, इसका वेक्टर डायग्राम करो यूजिंग हेक्टल मेथड। हेक्टल मेथड, आप हेक्टल मेथड को यूज करके जरा ट्रायंगल ला यूज करो, कैसे बनेगा। तो हमने पहले इसको बना दिया, ये वेक्टर, ये हमारे पास वेक्टर ऐसा था, तो हमने वेक्टर ऐसे ड्रा कर दिया। ये वेक्टर कैसा हुआ, ये हुआ गया वेक्टर u। ओके, अब जरा देखो ऐसा ही 60 डिग्री पे कौन सा वेक्टर लगा हुआ है, 60 डिग्री पे वेक्टर लगा है, 60 डिग्री पे वेक्टर लगा है कौन सा, तो यहां पर
इसको बनाने से पहले कि हमको डायरेक्शन कौन सी लेनी है वो समझ लेते हैं। तो आप जरा देखोगे इस फिगर में तो क्या आने वाला है, आपको ये निकालना है VA और इसका मैग्नीट्यूड दे दिया गया 10 मीटर पर सेकेंड। ये आपको स्टूडेंट गिवन डाटा में आता है। इसका फिगर मैं समझाता हूं, पहले वैल्यू लिख लेता हूं। ये दे दिया गया। अच्छा, अब जरा देखो, आपको चाहिए चेंज इन वेलोसिटी। कहां से कहां तक चाहिए? चेंज इन वेलोसिटी चाहिए। चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा V की जो वैल्यू होगी वो वेक्टर V माइनस VU वेक्टर होगा। हम जानते हैं कि डेल्टा V ऐसा होता नहीं, तो V वेक्टर प्लस नेगेटिव वेक्टर U। हमको नेगेटिव वेक्टर चाहिए U का। अच्छा, U का नेगेटिव वेक्टर क्या आएगा? ये वाला आएगा। तो हमको वेक्टर ऐसा नहीं ड्रा करना है, हमको नेगेटिव वेक्टर चाहिए। तो हमने कहा नेगेटिव वेक्टर तो ये हो जाएगा, ये हो गया नेगेटिव वेक्टर। और इसकी वैल्यू मुझे मालूम है कितनी? इसकी वैल्यू मालूम है मुझे 10। ओके, हम जब वेक्टर ड्रा करेंगे तब हम सेंटीमीटर में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हम उसकी लेंथ लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। तो हमने ले लिया यहाँ पे एजम्पशन ले लिया, लेट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। हमने ऐसा लेट कर लिया। अब जरा देखो आप यहां से कि ये 10 सेंटीमीटर था, इस वेक्टर का लेंथ, वेक्टर नेगेटिव जो U वेक्टर था, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव वेक्टर U, उसकी वैल्यू थी 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमने स्केल से मेजर किया और स्केल से 10 सेंटीमीटर यहां पर क्लियर कर दिया। अब जरा देखो, अब मुझे ड्रा करना है वेक्टर V और वो इस वेक्टर के हेड से होगा। कितने डिग्री पे है? 60 डिग्री पे। तो हमने क्या किया, यहां पर इसको आगे डॉट डॉट किया और यहां पर प्रोटेक्टर की हेल्प से पहले 90 बनाया, फिर इसके बाद यहां पे 60 बनाया। क्या बनाया? यहां पर 60 बनाया। अब जब 60 बनाओगे तो कुछ ऐसा आएगा, जाके आ गया। तो यहां से इस वेक्टर के हेड से 60 डिग्री पर 10 सेंटीमीटर का VA वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 मीटर पर सेकेंड है। हमने बोला है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। तो 10 सेंटीमीटर क्या आएगा? यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड का मतलब 10 सेंटीमीटर आएगा। यहाँ वेक्टर मिल गया ये। ओके, अब क्या करना है आपको? इसके टेल से इसके हेड को मिला दीजिए, ये तो ये मिल जाएगा डेल्टा V चेंज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? चेंज V वेक्टर माइनस U वेक्टर। तो हमने बोला कि ये जो डेल्टा V आया है यही तो मुझे चाहिए था। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वो तो आप स्केल से मेजर कर लोगे कि ये 60 डिग्री पे था, ये 60 डिग्री पे है, इसका 10 सेंटीमीटर, इसका 10 सेंटीमीटर, ये कितना आएगा? तो आप देखोगे डेल्टा V की वैल्यू क्या आएगी? विद द हेल्प ऑफ, क्या लिखोगे? इसका जो आंसर आने वाला है वो कितना आएगा? डेल्टा V का जो मैग्नीट्यूड आएगा यहां से, ये आएगा 10 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर मिल गया। तो इसको ले सकते थे आप 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसको चेक करना है मुझे कि क्या यही आंसर आता है। कैसे आया ये? यूजिंग स्केल अरेंजमेंट। कैसे आया? यूजिंग स्केल अरेंजमेंट। तो ये स्केल अरेंजमेंट से ये आंसर आपको मिल गया। अब यहीं पर हम क्या कर सकते थे? कोसाइन रूल भी लगा सकते थे। ये तो हो गया ऐसा। कोसाइन से सोचो इसको, अगर हम कोसाइन रूल से चेंज इन वेलोसिटी निकालते तो क्या आता? हमको ये निकालना है, हमको ये एंगल चाहिए, ये दोनों साइड मालूम है, तो सिंपल हो गया। जो साइड चाहिए उसका, उसके सामने का एंगल देख लो कितना दिया गया। ये दिया गया cos 60, cos 60 दे दिया, इसके सामने ये है। तो बस जो साइड जिसके सामने जो एंगल ले रहे हैं उसके सामने वाली साइड को लेस कर देना है। तो डेल्टा V का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड लेते हैं हम, चाहे cos रूल यूज करें चाहे पैरेललोग्राम मेथड यूज करें, हम उसमें क्या लेते हैं स्टूडेंट? हम केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड लेना है मुझे, तो नेगेटिव वेक्टर ऑफ U का स्क्वायर प्लस V वेक्टर का स्क्वायर माइनस ये हो गया, यहाँ आएगा 2 नेगेटिव वेक्टर ऑफ U इंटू V वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसकी वैल्यू होती है 1/2, सॉरी 1/2। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी दी गई? 10। तो ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर डेल्टा V का स्क्वायर। यहां से आएगा 2 इंटू 10 इंटू 10। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 मर गया,
यहाँ पे आएगा 100, यहाँ 100 प्लस 100 डेल्टा वी का स्क्वायर, ये 100 भी मर गया, इधर कितना आएगा डेल्टा वी इज इक्वल टू 100। अब डेल्टा वी की वैल्यू आएगी 100 रूट 100, यहां से आपको मिल जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। आप देख पा रहे हो कि आपका इससे आंसर मैच कर रहा है, तो एक तो मैच कर गया इससे। अब एक मेथड और बचता है स्टूडेंट, वो होता है पैरेललोग्राम मेथड, तो उससे जब भी जरा फिल्टर कर लीजिए कि क्या आंसर आएगा। तो पैरेललोग्राम मेथड के लिए क्या करना मैंने बोला है कि उसी ट्रायंगल में जहां पे आपने कोसाइन रूल यूज किया है उसी में नहीं लगेगा। अब क्या करना पड़ेगा, वेक्टर को टेल टू टेल ऐड करना पड़ेगा। तो ये वेक्टर आगे बढ़ा दीजिए। आप जब इस वेक्टर को आगे बढ़ाते हो ये, तो ये हो गया नेगेटिव वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा 10। अब आप जरा देखोगे ये बन गया आपके पास वेक्टर, इसका भी 10 ही होगा। ठीक है, तो आप कुछ ऐसा वेक्टर बना पाओगे। तो यहां से आपको ये रिजल्टेंट निकल आएगा। अब ये रिजल्टेंट डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी वो निकालना है। तो आप लिखोगे मैग्नीट्यूड, आप क्या लिखोगे, यूजिंग पैरेललोग्राम मेथड, यूजिंग पैरेललोग्राम मेथड। इस मेथड को जब यूज करते हो तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या आने वाली है, अंडर रूट। ठीक है, नेगेटिव वेक्टर u जो दिया गया उसका मॉड का स्क्वायर करिए, प्लस v का मॉड का स्क्वायर करिए, प्लस 2 नेगेटिव वेक्टर का मॉड लीजिए, फिर आपको लेना है v वेक्टर का मॉड इनटू कॉस अल्फा। अब यहां से क्या आएगा, डेल्टा v की जो वैल्यू आएगी ये भी 10 है, 10 का स्क्वायर, सेकेंड भी 10 का स्क्वायर है, प्लस 2, और ये एंगल कितना आएगा जाके जरा बेटा देखो, ये 60 है यहां से यहां तक, तो ये वाला एंगल ये कितना आएगा, ये आएगा जाके 120। तो यहां से क्या मिलने वाला है आपको, ये आएगा 10 इंटू 10 इंटू -1/2। अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 100, ये आएगा 100, 2 से 2 कैंसिल होगा, और ये 10 100 होगा माइनस का 100, तो ऐसा आया। तो यहां से बच गया आपका 100, ये आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख पा रहे स्टूडेंट, आपका आंसर किसी भी मेथड को अप्लाई करो वो आंसर सेम ही आ जाता है। इसका मतलब ये परफेक्शन है इस क्वेश्चन की। ये बहुत बड़ी खास बात है कि आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व करोगे तो आपका रिजल्ट सेम आता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेने वाला हूं स्टूडेंट इसी पैटर्न पे, जिसमें आपको फिर तीनों मेथड देखने को मिलने वाले हैं, बट इस बार सर्कुलर पाथ नहीं होगा। मैं क्वेश्चन का वैरायटी चेंज कर देता हूं। A car runs at 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। कहां रन कर रही है, 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, टेकिंग शार्प टर्न टू नॉर्थ at a 5 मीटर पर सेकेंड। जो कार टर्न लेती है वो नॉर्थ में लेती है एट अ 5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड चेंज इन वेलोसिटी। जरा क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब आपको ये निकालना है चेंज इन वेलोसिटी। तो पहले डायरेक्शन को आप अच्छे से क्लियर कर लो। तो क्या होगा, सॉल्यूशन देखोगे आप तो आपको क्या दिया गया है कि ये वेलोसिटी है ईस्ट में और दूसरी वेलोसिटी है नॉर्थ में, तो आपको दे दिया गया है। ठीक है, पहले मैं डायरेक्शन क्लियर कर देता हूं। ये आपके पास हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। अच्छा, पहले आप मूव करें कहां, पहले आप मूव करें इधर, कहां गए, ईस्ट। तो हमने कहा ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई। क्लियर, तो मैंने लिख दिया इनिशियल वेलोसिटी
इनिशियल वेलोसिटी हो गई u वेक्टर। ओके, फाइनल वेलोसिटी क्या है आपके पास? फाइनल वेलोसिटी देखोगे तो ये आएगा वेक्टर v, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो दे दिया गया है। कितना दे दिया गया है? मैग्नीट्यूड। तो u वेक्टर का मैग्नीट्यूड और v वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो दे दिया गया है आपको 5 मीटर पर सेकेंड। इतनी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट आपके पास ऑलरेडी आ गई है। आप क्वेश्चन को समझिए। पहले गए ईस्ट, ओके, अब ईस्ट में गए तो u की डायरेक्शन कैसी थी? ये थी ईस्ट। फिर उसके बाद कहां गए? फिर आप गए नॉर्थ। आप कहां गए? नॉर्थ में गए, तो ये नॉर्थ की डायरेक्शन हो गई। ये हो गई आपके पास v वेक्टर। फिर गए आप नॉर्थ, ऐसे गए। अब जरा देखो, आपको चाहिए क्या? चेंज इन वेलोसिटी। जब चेंज इन वेलोसिटी निकालोगे तो ये आता है डेल्टा v वेक्टर इक्वल टू v वेक्टर माइनस u वेक्टर। ये आपको निकालना है, v वेक्टर माइनस u वेक्टर। अब यहां से क्या लिख सकते हो इसको? आप इसको लिखोगे सही से तो ये आएगा डेल्टा v वेक्टर इक्वल टू v वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ u वेक्टर। अब नेगेटिव वेक्टर u कहां देखना है? जरा देखो, ये तो आपके पास v था, ये आपके पास v वेक्टर है, और ये वेक्टर था u। अब इसी वेक्टर का जरा नेगेटिव सोचिए। नेगेटिव सोचोगे तो ये वेक्टर आएगा, ये होगा नेगेटिव ऑफ वेक्टर u। नेगेटिव वेक्टर का मतलब डायरेक्शन चेंज है, मैग्नीट्यूड अभी भी वही है, मैग्नीट्यूड अभी भी वही है। तो ये नेगेटिव वेक्टर ऐसा अगर मैं कर दूं सेम मैग्नीट्यूड का, तो ये हो जाएगा नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ध्यान रखना है। अच्छा, ये आ गया। अब जरा इसको ड्रा करिए। इसको ड्रा करोगे कैसा बनाओगे आप? पहले आप ड्रा करिए नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर ऐसा है, तो मैंने नेगेटिव वेक्टर ऐसा बना लिया। कितना है? 5। तो हमने यूज कर लिया, यूज स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमने यूज कर लिया। तो हमने पहले ड्रा किया नेगेटिव वेक्टर u का मॉड, ये हमने ड्रा किया 5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है मुझे? अब यहां से ड्रा करना है वेक्टर v। क्या ड्रा करना है? वेक्टर v। अब वेक्टर v को ड्रा करना है। वेक्टर v कहाँ है? अपवर्ड है। तो ये थोड़ा सा और नीचे कर लू मैं, तो मैंने यहां पे ड्रा कर लिया कहीं। ये हमारे पास नेगेटिव वेक्टर आ गया u वेक्टर, इसकी वैल्यू हो गई 5 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या करना है? 90 डिग्री पे है, तो 90 डिग्री पे क्या करूंगा मैं? यहां पर प्रोटेक्टर की हेल्प से 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रा करूंगा, और वहां पर 5 सेंटीमीटर का एक आर्क लेने वाला हूं। ये वेक्टर बन गया, ये वेक्टर आ गया कितने पे? ये आ गया वेक्टर v आ गया। इसका मैग्नीट्यूड भी आपको कितना है? 5 सेंटीमीटर मालूम है, 5 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या आने वाला है? ये जो आएगा वो देगा चेंज। क्या देगा? चेंज। ये आएगा वेक्टर v प्लस नेगेटिव ऑफ वेक्टर u, ये देने वाला है। अब इसका मेजरमेंट आप करोगे किससे? इसका मेजरमेंट, इस लाइन का मेजरमेंट करोगे आप स्केल से। आप स्केल से मेजर करोगे तो आपको क्या दिखेगा कि यहां पे जो वैल्यू आने वाली स्टूडेंट वो आ जाती है मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा v वेक्टर यूजिंग स्केल। जब स्केल से मेजर करते हो तो डेल्टा v का जो मैग्नीट्यूड आता है वो आ जाता है 7.1 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह से आप वेक्टर यूज करके, ट्रायंगल ला यूज करके आपने रिजल्ट बता दिया। अब आप इसका दूसरा मेथड देखोगे तो यहाँ पे कोसाइन भी लगा सकते थे। मैंने क्या बोला था? ट्रायंगल रूल बनाओ और आंसर पाओ। तो यहाँ पे ये साइड मालूम, ये साइड मालूम है, ये निकालना है, एंगल मालूम है, तो आप कोसाइन रूल यूज कर दो। कोसाइन रूल यूज कर लो तो cos 90 इज इक्वल टू क्या आएगा? ये साइड निकालनी थी, एंगल मालूम हो गया 90, लगाया हमने 90। तो जिसको निकालना है वो एंगल लिया उसके सामने, तो डेल्टा v का स्क्वायर हो जाएगा। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया। दोनों साइड को ऐड कर दो, नेगेटिव ऑफ वेक्टर u का स्क्वायर प्लस वेक्टर v का स्क्वायर आ गया। 2 टाइम्स ऑफ नेगेटिव वेक्टर u का मॉड
एंड वी वेक्टर का मॉड। यहाँ देखोगे इसकी वैल्यू होती 90 0, तो मल्टीप्लाई करोगे 0, यहां से इसकी वैल्यू दी कितनी दे दी गई 5, तो 5 का करोगे कितना आएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और क्या आएगा डेल्टा वी का स्क्वायर। तो यहां से डेल्टा वी का स्क्वायर जो आने वाला है 25 प्लस 25 ये आ गया, तो ये आ गया 50 आ गया। अब 50 मिल गया तो 50 को ले सकते हो 25 इंटू 2, यहां ले सकते हो डेल्टा वी का स्क्वायर। डेल्टा वी बेटा कितना आएगा, ये आएगा 25 इंटू 2, ये हो सकता है 5√2। अब 5√2 को मल्टीप्लाई करोगे फिर देखोगे 5 इंटू 1.41, तो आपको ये रिजल्ट आसपास मिल जाएगा 7.1 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट, यहां भी आपने देखा था 7.1 आया था। अब ये जो रिजल्ट है सेंटीमीटर में आया था मीटर स्केल से, ठीक है। अब आपने सेंटीमीटर स्केल, ये आपके पास सेंटीमीटर स्केल थी, इसको मेजर किया आपने, तो यहां से सेंटीमीटर को आपने एज्यूम भी किया था मीटर पर सेकंड में, तो 7.1 मीटर पर सेकंड, क्योंकि आपने कहा है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड, तो इजीली आपने रख दिया। एक तो ये मेथड हो गया। इसी में हम पैरेललोग्राम भी लगा सकते थे। क्या कर सकते थे, इसी को आगे ड्रा कर लेते हैं, नेगेटिव वेक्टर ऑफ यू, ये भी होता 5 सेंटीमीटर ही। ओके, फिर ये देख लेते हैं, ये हमारे पास डेल्टा वी आ जाता। अब इस डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इस डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो हम यहां कर दें, यहां देखोगे यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, तो यहां से क्या आएगा, जो डेल्टा वी की जो वैल्यू आने वाली है यहां से वो कितनी आएगी 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू कॉस 90, क्योंकि ये वैल्यू कितनी है 90, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यहां से डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आएगी 25 प्लस 25, तो आप देखोगे ये आएगा 50 को क्या लिखोगे 25 इंटू 2, तो ये आएगा 5√2। 5√2 अगेन 7.1 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को आप जान रहे हो क्या होगा 7.1 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से स्टूडेंट आप देख पा रहे हो, इस क्वेश्चन को भी आप 3 तरीकों से कर पा रहे हैं। कैसे कर पा रहे हैं, आपके पास वही पुराने तीनों मेथड फिर से मिल जाते हैं जिनसे आप आंसर को फिल्टर करा सकते हो। तो स्टूडेंट आपने देखा कोसाइन से भी 7.1 आया, इसको आप ट्रायंगल लॉ से आपने इसको पहले फिगर बनाया, मीटर स्केल अरेंजमेंट से आपने देखा आंसर 7.1 आया, फिर आपने पैरेललोग्राम लॉ से फिर फिल्टर करा दिया। तो कैसे भी क्वेश्चन हो, वो सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहे हो या डायरेक्शन के अकॉर्डिंग रोटेट हो रहे हो, पहले वो किधर जाए, ईस्ट में जाए फिर नॉर्थ में जाए, हो सकता है ईस्ट में जाए साउथ में जाए, कैसा भी क्वेश्चन हो, बस आपको ये पैटर्न अडॉप्ट करना है। माइंड में क्या रखना है, ट्रायंगल रूल में ही कोसाइन रूल लगाना है, और अगर पैरेललोग्राम लगाना है तो आपको देखना होगा कि दोनों वेक्टर टेल टू टेल कनेक्ट है या नहीं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं। यस स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको ये गिवन है, अ बर्ड moves with velocity 20 meter per second in a direction making an angle 60 degree with eastern line. Okay, तो ईस्टर्न लाइन से इसने कितना एंगल बनाया 60 डिग्री। एक ये इंफॉर्मेशन आपके पास है, और दूसरी बात है 60 डिग्री विथ वर्टिकल लाइन अपवर्ड। तो आपको ये समझना होगा कि वर्टिकल अप क्या है, वर्टिकल डाउन क्या है। तो मैंने पहले एक आपको डायरेक्शन बता दी, ये आपके पास हो गई, ये हो गई ईस्टर्न लाइन मीन्स ईस्ट, ये हो गई ईस्टर्न लाइन, और ये हो गया आपके पास वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ। तो मैंने क्या बोला, इसको मैं बोल देता हूं वर्टिकल अपवर्ड, वर्टिकल अपवर्ड, ये होता है वर्टिकल डाउनवर्ड। वर्टिकल डाउन हो गया। अच्छा, जनरली तो हमको बेटा ये मालूम होता है कि हम ऐसा लेते हैं, ये होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ओके, अच्छा अगर कोई वेक्टर ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए, ये हो गई हमारे पास जेड एक्सिस। ओके, जेड एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस में आ गया, ये वाई एक्सिस में आ गया,
और ये z एक्सिस में आ गया। अगर कोई वेक्टर ऐसा हो जाए यहां पर ऐसा, ठीक है, तो वो क्या करता है, इफ एनी वेक्टर, क्या करें, इफ एनी वेक्टर, तो मैं लिखता हूं लैंग्वेज, इफ एनी वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विथ एक्स वाई जेड एक्सिस, अगर ऐसा बना रहा है तो हम क्या लिखते हैं कि यहां पर जो एक्स वाई जेड एक्सिस से एंगल बना रहा होगा, तो उस कंडीशन पे हम इसका फिगर कैसे बनाते, इसका फिगर हम ये बनाते कि वेक्टर ये है, इसने एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाया, वाई एक्सिस से कितना बनाया एंगल, वाई एक्सिस से देखेंगे तो इसने कितना बना दिया, इसने बनाया वाई एक्सिस से बीटा बना दिया, और जेड एक्सिस से कितना बनाया इसने, ये बना दिया गामा। बट यहां पर हमारे पास स्टूडेंट आज कंडीशन दूसरी है, कह रहे यहां पर वेलोसिटी ऑफ बर्ड या बर्ड मूव्स विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब 20 मीटर पर सेकेंड दिखाना है और वो 60 डिग्री है ईस्टर्न लाइन से, तो ईस्टर्न लाइन तो हमारे पास ये है, इस ईस्टर्न लाइन से बर्ड जो फ्लाई कर रहा है वो है 60 डिग्री पे, यहां पे कहीं। तो हमने ऐसा एज्यूम किया ये वाली कितनी लाइन पे है, ये बर्ड की वेलोसिटी है, वेलोसिटी कितनी है, ये है 20 मीटर पर सेकेंड, यहां मूव कर रहा है। तो यहां हमको ऐसे एजम्पशन को, अगर कोई वेक्टर ए है और वो एक्स वाई जेड एक्सिस से अल्फा बीटा गामा एंगल फॉर्म कर रहा है, तो हम वहां कोसाइन रूल यूज करेंगे। ओके, तो यहां पे क्या बताना है, पहले तो ये जो एक्सिस है इनको सेट करो, तो आपने क्या ले लिया, इसको आप ले लो एक्स एक्सिस, क्या ले लो, इसको ले लो एक्स एक्सिस, ठीक है, और इसको ले लो आप ये इसको ले लो आप जेड एक्सिस, इसको क्या बोलो, ये हो गई जेड एक्सिस, और मैंने इधर कहीं ले लिया ये, इसको मैंने बोल दिया नॉर्थ साउथ, क्या बोल दिया, नॉर्थ एंड साउथ। मैंने बोला ये कौन सी एक्सिस है, ये हो गई हमारे पास जेड एक्सिस, सॉरी ये हमारे पास हो गई वाई एक्सिस, क्या हो गई वाई एक्सिस। आपको ये एजम्पशन स्टूडेंट यहां पर लेना है ताकि इस क्वेश्चन की फीलिंग आ जाए। आप फीलिंग जरा देखो, कह रहे ये वाला इसके साथ परपेंडिकुलर है, क्या है, ये इसके साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, क्योंकि ये तीनों एक्स वाई जेड म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। अब क्या करूं, इसने बनाया, बर्ड ने वेलोसिटी ऑफ जो बर्ड है, बर्ड मूव्स विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, ये ईस्टर्न लाइन से बनाती है एंगल 60 डिग्री, इसको मैं ब्लू से ही लिखता हूं। इसने एंगल बनाया कितना, 60 डिग्री बनाया। अच्छा, और यही वर्टिकल से भी एंगल बनाती है कितनी, ये वर्टिकल से ही बनाती है 60 डिग्री। तो आप समझ गए होंगे कि एंगल आपको कौन कौन से दिए जा रहे हैं। तो आप फिगर में देख पा रहे होंगे, आपको गिवन डाटा क्या हो गया, गिवन दैट वेलोसिटी ऑफ बर्ड, एक तो मिल गया वेलोसिटी ऑफ बर्ड, वो है 20 मीटर पर सेकेंड, और देख रहे होंगे अल्फा मिल गया, अल्फा क्या हो गया एक्स एक्सिस से। चलिए बीटा देखोगे तो मालूम ही नहीं चल रहा, लेकिन जेड एक्सिस से जो बनाएगा आपको मालूम है, जेड एक्सिस से जो एंगल बनता है वो गामा होता है, तो ये गामा मिल गया। चलो अल्फा मिल गया, गामा मिल गया, अल्फा की वैल्यू है 60 डिग्री, गामा की वैल्यू हो गई 60 डिग्री। अब आपको समझ रहा आ रहा हो रहा स्टूडेंट कि ये वर्टिकल का क्या मतलब है, वर्टिकल का मतलब है कितना एंगल बनाया इस बर्ड की वेलोसिटी ने, जो बर्ड मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 20, ये वर्टिकल से कितने एंगल पे है 60 पे, और ये ईस्टर्न लाइन से कितने पे 60 पे। अभी आपको वर्टिकल की फीलिंग आ गई। अच्छा, लेकिन अभी भी ये कितना एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल, ये इसको आप क्या करो, यहां पर इस एंगल को, क्योंकि जो बर्ड की वेलोसिटी है, बर्ड है वो नॉर्थ साउथ से कितना, जेड वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, तो हमने मान लिया ये बीटा एंगल फॉर्म कर। यस स्टूडेंट, देन वी कैन राइट cos स्क्वायर अल्फा
कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ये कब लिखते हैं? जब कोई वेक्टर एक्स वाई एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल फॉर्म करता है तब हम ऐसा लिखते हैं। अब कॉस अल्फा जरा देखिए, ये कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी है? कॉस अल्फा की वैल्यू 60 है, तो यहाँ आ जाएगा कितना? कॉस 60 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस इसका करेंगे तो कॉस, इसका मालूम नहीं है तो कॉस स्क्वायर बीटा लिखेंगे। इसका जरा देखो गामा के लिए कितना है? कॉस स्क्वायर, यहाँ पे कॉस 60 ही है तो कॉस 60 का स्क्वायर करेंगे और ये आ गया 1। अब जरा देखो यहाँ से, अब आप ये कर पा रहे हो इजिली, तो cos 60 का होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए आप, प्लस cos स्क्वायर बीटा है आपको मालूम करना है, प्लस यहां से क्या आएगा? cos 60 की वैल्यू 1/2 अगेन होगी, तो यहां से पुट करोगे। आज जब देखोगे तो इसका आएगा 1/4, इसका आएगा cos स्क्वायर बीटा और इसकी वैल्यू तो आप मिल गई 1/4 इक्वल टू 1। अब हम दोनों को ऐड कर लोगे तो 1/4 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 1/4 प्लस 1/4 और प्लस cos स्क्वायर बीटा, तो यहां से आपको मिल गया 1। अब आप इसको और सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, देखो 1/2 हो जाएगा, 2/4 आएगा, तो ये आ गया 2/4 प्लस cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। ये आएगा 1/2, 1/2 उधर ले जाओगे प्लस cos स्क्वायर बीटा, तो ये आ गया cos स्क्वायर बीटा की वैल्यू आ गई 1 माइनस 1/2, मतलब cos बीटा की वैल्यू स्टूडेंट आपको यहां से मिली कितनी? ये मिल गई आपको 1/√2। 1/√2 का मतलब होता है cos 45, तो बीटा की वैल्यू आपको मिल गई बीटा की वैल्यू मिल गई आपको स्टूडेंट 45। जैसे ही ये मिल जाए तो आपको क्या करना है? अब आपको चाहिए था ये वेलोसिटी वेक्टर ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म। क्या चाहिए था? वेलोसिटी वेक्टर ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो क्या लिखोगे आप? वेलोसिटी वेक्टर इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे लिखते हो? वेलोसिटी वेक्टर v होगा तो v होगा vx i कैप होगा, तो यहां से क्या आएगा? v यहां से कितना आएगा जाके? vy j कैप प्लस vz k कैप, ये आपको चाहिए था। तो आप देख पा रहे हो vx vy vz, ठीक है, वेलोसिटी के कंपोनेंट हो जाते हैं, तो यहाँ क्या आ जाता? आपको सिर्फ वैल्यू पुट कर देनी है। तो आपने बीटा भी देख लिया, पूरे आपको क्या मिल गया? यहाँ से आपको अल्फा बीटा गामा की वैल्यू मिल गई, तो आपने ये अल्फा भी निकाल दिया। अब vx जो आने वाला है वो कितना आएगा? यहाँ से जरा देखिए, vx की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी कितनी? 20 cos कितना आएगा? 20 cos 60 है, सॉरी है ना, 20 cos 60 आई कैप प्लस 20, यहां जरा देखो ये j कैप में जरा सा वेलोसिटी का वेक्टर कितना है? j कैप का मतलब हो गया y के साथ, जरा देखो कितना बना रहा है? ये 45 बना रहा है, तो ये cos 45। आपको समझना होगा स्टूडेंट कि y एक्सिस कौन सी है? ये वाली है। ये कौन सी है? ये y एक्सिस को शो कर रहा है, ये y एक्सिस है। अब y एक्सिस के साथ कितना बनाया इसने एंगल? बीटा बनाया था 45 प्लस 20 कितना आएगा? cos 60 डिग्री आएगा। ये कितना आएगा? इधर था j कैप, इधर था k कैप। जरा देखो क्या आ गया? 20 cos 60, ये आएगा 10 आई कैप। यहां देखो cos 45 होता है 1/√2, 1/√2 का मतलब कितना हो गया? ये आ जाएगा जाके 1/√2 आएगा, सॉरी यहाँ 20 ऐसा आया, 20 1/√2, तो इसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ये आएगा 2 या 2 से कैंसिल हो गया 10√2, यहां से आएगा 10√2 j कैप प्लस यहां से कितना आएगा? आएगा 10 k कैप। तो ये इस तरह से इस का वेलोसिटी का रेक्टेंगुलर फॉर्म हो गया। ये कैसा हो गया? दिस इज द रेक्टेंगुलर फॉर्म। स्टूडेंट, आई होप आपकी सारी प्रॉब्लम इस तरह से हाउ टू फाइंड अ चेंज इन वेलोसिटी, चाहे वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो, चाहे वो सर्कुलर फॉर्म में हो, चाहे वो डायरेक्शन वाइज हो, सारी क्लियर हो गई होंगी। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें
अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।